आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि अगर इस हमें भव पार करना है, जीते जी ही मोक्ष की अनुभूति करनी है, मुक्ति का परम आनंद लेना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो वो एक हमारी तैयारी चाहिए, एक साहस चाहिए, खुद को मिटाने की तैयारी, पुरजोश एक साहस, कुछ भी करने का, कुछ भी मतलब अपने अंदर उतरने का, ईश्वर की राह पर चलने का। संसार की ये जो रंगीन दुनिया है, उससे हमें हटना होगा, बाहर से हमें मिटना होगा, तभी अंतर्मुखी हो पाएंगे। बाहर के जो मन भावन दृश्य है, उसमें उलझना नहीं है। जो है सो है, उसके साथ बहना नहीं है, उसके साथ हमें बह नहीं जाना है, नहीं उलझना है, हमें हमारे ही भीतर उतरना है। अगर ये करना हो तो, वो मुक्ति का आनंद लेना हो तो, ये कोई छोटी बात नहीं है। अनेकों जन्मों से, न जाने कितने युगों से, न जाने कितने जन्मों से, कितने समय से हम आदी हो गए हैं इस अज्ञानता के अंधकार में जीने के लिए। हम आदी हो गए हैं बाहर ही सब देखने के लिए। हम आदी हो गए हैं अपने व्यर्थ के विचारों के साथ बहने के लिए। अंदर उतरने की उत्कंठा रही ही नहीं हमें, क्योंकि बाहर इतना भड़कीला मेला है। तो कभी सोचो कि बाहर एक स्वप्नवत दुनिया है, वो भी अगर अच्छी लग रही है, तो जो सत्य की दुनिया है वो कितनी सुंदर होगी। जो स्वप्नवत नहीं है, वो अविनाशी दुनिया है, वो सच्चाई की दुनिया है, धर्म की दुनिया है, भगवत भक्ति की दुनिया है, आत्मदर्शन की दुनिया है। परमात्मा को पा लेना नहीं, पर परमात्मा ही हो जाना, इतना उनसे जुड़ जाना कि स्वयं का पूर्ण रूप से मिट जाना, कहीं भी बाकी न रहना। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। तो ये संसार सागर से तरना हो अगर, तो अपने प्राण लेकर इसमें उतरना होगा। हमारे मन बुद्धि अहंकार को बाहर छोड़कर गोता लगाना होगा भीतर हमें। जैसे सतह पर खड़े हो, जैसे किनारे पर खड़े हो समुद्र के, तब तक सिर्फ लहरें, सिर्फ पानी तो दिखाई देगा हमें, पर वो सागर की गहराई नहीं नाप पाएंगे हम। वो सागर में जो अमूल्य खजाना भरा पड़ा है, वो नहीं पा पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। उनके लिए डूबना होगा। यहाँ तो जो तैरते हैं वो रह जाते हैं, पर जो डूब जाते हैं वो तर जाते हैं।
तो डूबने का साहस रखो, अपनी मन बुद्धि को बाहर रखो, मिटा दो उसे। मन रोकेगा, बुद्धि रोकेगी, पर न सुनो उनकी बात, और इस गहरे समुद्र में डूबने की सामर्थ्य प्राप्त करो। तैयारी करो, तैयार हो जाओ। जो डूब जाते हैं वो पा लेते हैं, यहाँ तो डूब के तर जाना है। ये तरंगे दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। फूल पर बैठे मनन करते रहोगे कब तक, हो मुखर उस पार वीणाए मधुर तुमको बुलाती। तो जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो भीतर के जो संगीत है, जो नाद है, जो अजपा जाप है, जो दिव्य प्रकाश है, वो सब हमें बुलाते हैं। वो तो हमें पुकार ही रहे हैं, वो तो चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि यहाँ आओ, इस सत्य को पाओ, तुम क्या हो वो जानो, अपने आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करो, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का आनंद लो। वो तो हमें पुकार रहे हैं। पर हम फूल पर बैठकर, जैसे हम किनारे पर बैठकर समुद्र को सिर्फ देखते हैं और सोचते हैं कि समुद्र बहुत गहरा होगा, अंदर बहुत से मोती होंगे, तो सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। कूदना होगा अंदर और डूब जाना होगा। तो ये तरंगे, जैसे किनारे पर हम बैठे हैं तो समुद्र की तरंगे तो हमें बुला रही है, पर हम वो देख नहीं पाते, हम वो तरंगों की बात सुन नहीं पाते। जैसे भीतर, हमारे ही भीतर हमें हमारी चेतना बुला रही है कि जाग जाओ, अंदर आओ। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। तो जो पाना है तो एक तैयारी करो, तैयारी रखो, पाँव बढ़ा दो, डरो नहीं, सोचो नहीं। ये सोचने की बात नहीं है, ये सोच के बहुत ऊपर की बात है। ये बुद्धि की बात नहीं है, ये बुद्धि की बहुत के ऊपर की बात है। ये मन की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। तो अगर नया जीवन चाहते हो कि जीवन क्या है वो जानना चाहते हो तो अंदर उतरो, भीतर उतरो। जीवन जो हम जी रहे हैं वो जीवन नहीं है। जब तक खुद को पहचाना नहीं, तब तक कैसे कह सकते हैं कि ये जीवन है, हम जिंदा है। इस सांसों के रथ पर बैठकर अपने उद्गम स्थान पर चलो, चलने की तैयारी रखो, साहस करो, बढ़ाओ साहस को, बढ़ा दो पग, निश्चय कर लो, संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि जाना है, पाना है। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। ये जो पुराना गगन है, मतलब कि ये जो पुराने हमारे जो विचार है, जो सोच है हमारी, जो मन कर ऊपर हम अपना ये पूरा जीवन जी जाते हैं, ये असत्य की भूमि है। भूमि मतलब ये धरती की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो जीवन हम जी रहे हैं वो असत्य पर जी रहे हैं, असत्य पर हम पैर रख रहे हैं। असल जीवन हमारे भीतर है, भीतर
जाओ, खुद को पहचानो, जीवन क्या है ये जानो। जीवन तो एक आनंद का नाम है, ये किस उलझनों में पड़े हो बाहर रहकर। जब भी हम इस पृथ्वी पर आएंगे, हमारा जन्म पे जन्म होता रहेगा, तब तक ये जिसे हम ये उलझने मानते हैं, बंधने मानते हैं, वो सब आते ही रहेंगे। इसमें से तो छूटना है हमें, इसमें रहकर भी छूट जाना है। कमलवत, जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल का फूल न्यारा है, वो कभी मैला नहीं होता, वो कीचड़ कमल पे कभी नहीं लगता, वो कीचड़ से ऊपर ही रहता है। ऐसे हमें रहना है जीवन में। भले ही हम अपने घर परिवार में रहे, पर उनसे न्यारे बनकर रहो, उनसे उलझो मत, सुलझ जाओ। जब खुद सुलझोगे तो औरों को भी सुलझा पाओगे। जिसे तुम अपना मानते हो उसे भी ये राह दिखा पाओगे। पहले खुद तो इस राह पर चलो, जानो। जैसे संत उस राह पर चलकर वो मंजिल को पा गए हैं, पर फिर वो बाहर आते हैं हमें ले जाने के लिए, हमें वो राह दिखाने के लिए। तो नया कुछ देखना हो, हम युगों से एक ही करते आ रहे। जन्म होता है, माँ बाप, कुटुंब, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, हमारी जवाबदारी, हम इनमें ही उलझे रहते हैं। सब कुछ निभाओ, फर्ज है हमारा, ये कर्म भूमि है। कर्म करो, कर्म करना चाहिए। सब कुछ निभाते निभाते हमारी स्वयं के प्रति भी तो कोई जवाबदारी है ना। अगर स्वयं को जानना हो तो, वरना तो ये बाहर की जवाबदारी है ही। और ये जब भी हम आएंगे इस धरती पर, ये अपने देह का चोला बदल कर जब भी आएंगे, ये जवाबदारी हमारे साथ ही आएगी, ये कभी मिटने वाली नहीं है। हम किसी माँ के कोख से ही जन्म लेंगे, कुटुंब में ही कुटुंब परिवार होगा ही, हर हमेश जब भी जन्म लेंगे होगा ही। कब तक बहाने करेंगे कि इन सब में समय नहीं मिलता, अभी तो ये जवाबदारी बाकी है, कैसे करूं। कब तक बहाने करेंगे। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, हर जन्म में रहेगा। क्या कोई आकाश से टपका है क्या सीधा, किसी माँ के कोख से ही जन्म होगा ना। तो सब कुछ मिलेगा, उनमें रहकर भी कर जाना है, वो करना सही होता है, सत्य होता है। जिसे करना हो उसे हर बहाने छोड़ देने चाहिए। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। ये हमारे प्राणों की प्यास बन जाए कि हमें स्वयं को जानना है, तो वो एक नया जगत है, नई दुनिया है। कण कण को सजा लो, नया श्रृंगार कर लो, मतलब कि नए विचार करो। ये जो अभी बाहरी विचार कर ले, अभी हमारे विचार कितने हैं। माँ बाप को रखने हैं, घर की जवाबदारी है, सबका पेट पालना है, किसी को कोई त्रुटि न हो, इतना कमाना है, कुछ भी करके, सच्चा झूठा कुछ भी करके इतने पैसे घर में लाना है। दुख आए तो मंदिर में दौड़ जाना है शिकायत लेके ईश्वर के पास, सुख आए तो याद भी नहीं आता ईश्वर। कितनी सोच है हमारी, इतनी ही ना। इस सोच से परे उठो, सोच को बड़ा बनाओ।
ये भी करना है, जवाबदारी है तुम्हारी, कर्तव्य है, निभाओ। पर इससे ऊपर उठो, स्वयं के लिए भी जवाबदारी है, ये मानो। किस लिए ये जन्म हुआ है ये जानो। सोचो कभी। ये नया पथ है, अनजाना पथ है, पर एक बार जो भीतर गए तो वो बड़ा ही पहचाना पथ है, वो जाना हुआ पथ है। हम वहाँ से ही आए हैं, पर हम भूल गए हैं। इस भ्रांत दुनिया में हम भ्रमित हो गए हैं। पर जब हमारी आंखें खुल जाएगी और हम अपनी दुनिया में वापस जाएंगे, कितना आनंद होगा। हम बाहर कहीं भी घूम ले, कितना भी आनंद से घूमे फिरे, पर जब हम हमारे घर में आते हैं तो कितना सुकून मिल जाता है कि अब हम हमारे घर में आ गए। ऐसे ही हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम चले जाएंगे, तब शांति मिलेगी। शांति का अनुभव ही तब होगा। संतोष हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम आनंद का रूप बन जाएंगे, तब हमारी ये बाहरी रूप मिट जाएगा। फिर तो जिनको अंदर जाना है, पूरी प्राण लेकर अंदर उतरो। सारे अपने सुख इच्छाएं, सारी अपनी सोच, अपने विचार सब बाहर छोड़ दो। प्राण लेके अंदर उतर जाओ, दृढ़ संकल्प करके अंदर उतर जाओ, अपनी सारी ऊर्जा के साथ अंदर उतर जाओ, तो हम पा जाएंगे। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी। तो प्रलय, कौन से प्रलय की बात हो रही है अभी? कि जो हम मान चुके हैं ना कि ये हमारा सुख है, ये हमारी खुशी है। टीवी देखना हो, मोबाइल देखना हो, अच्छी जगह पर घूमना फिरना हो, इसमें हमें अभी सुख दिख रहा है ना। हम मान रहे कि ये हमारा सुख है। तो ये सुख छोड़नी पड़ेगी, ये सुख छोड़ना पड़ेगा, तो हमें पीड़ा होगी, इस मन को पीड़ा होगी। पर यही पीड़ा होने दो। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी। तो जो ये पीड़ा है, तो इस पीड़ा को होने दो, भूल जाओ और अंदर उतर जाओ। नई सृष्टि का ये मधुगान होगी। ये पीड़ा भी एक दिन नाचेगी, गाएगी, झूमेगी, नृत्य करेगी, संगीत के सुर रेलाएगी। फिर ये पीड़ा पीड़ा नहीं रहेगी, ये पीड़ा आनंद को प्राप्त हो जाएगी। हम तब खुद पर हंसेंगे। एक दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए हमें क्या छोड़ना था? सिर्फ हमारी ये मानी हुई खुशियाँ, जो सत्य में तो वो खुशी है भी नहीं, वो हमारी मानी हुई खुशी है। तो इस दिव्य राग के लिए, उस दिव्य संगीत के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए, उस दिव्य प्रकाश के लिए हमें क्या छोड़ना है? सिर्फ इतना ही ना कि 3 घंटे हम एक पिक्चर देखते हैं, तो कम से कम 3 मिनट हम अपने आप को दे दें। सत्य में तो 3 घंटे का आसन होता है जो ध्यान लगाते हैं, पर हमारा मन 3 घंटे पिक्चर को आनंद मानता है। 3 घंटे का ध्यान, जिससे हम परमानंद की प्राप्ति हो सकती है हमें, और जिसका नाश भी नहीं है, वो आनंद का रूप बन जाएंगे हम, तो वो हमें नहीं करना मंजूर।
तो हमें ऐसे लगेगा जैसे प्रलय की पीड़ी, जैसे प्रलय हो गया हमारे जीवन में, इतनी पीड़ा उठेगी। पर यही पीड़ा के सामने अगर मत देखो और अंदर उतर जाओ तो वो शाश्वत आनंद को पालोगे जिसका कभी नाश नहीं है। वो तो सिर्फ 3 घंटे की खुशी है, पिक्चर पूरा हो जाएगा, फिर क्या? इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? वो तो एक नाटक है, पूरा हो गया। पर इस सृष्टि के रंगमंच पर हम जो अपना किरदार निभा रहे हैं वो तो सत्यता पूर्वक निभा लो। किसी और के किरदार देखने में ही जीवन चला जाता है। अपने किरदार पर आओ कि हम क्या निभाने के लिए आए हैं, हमें कौन सा किरदार मिला है यहाँ रंगमंच पर। ये जल्दी से सोचो वरना पर्दा गिर जाएगा। समय बहुत कम है, अपना किरदार निभाओ। यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। तिमिरता मतलब अंधकार। जिस अज्ञानता के अंधकार में हम जी रहे हैं वो काली घनी रात है, पर वो दिव्य प्रकाश जब आएगा, हम अंदर उतरेंगे और दिव्य प्रकाश की हमें अनुभूति होगी तो यह सूर्य का वरदान बन जाएगा। हम जब वो प्रकाश देखेंगे, अपने भीतर देखेंगे, कितने आनंद की बात है कि हम अपने स्वस्वरूप को तब देख लेंगे। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो। जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को मतलब कि न जाने कितने युगों से हमारी जो ये जीने की शैली पड़ गई है, जो ढब जो हम जी रहे हैं अपनी तरह से, एक ही जैसा जीवन जी रहे हैं। जब भी जन्म लेते हैं वही के वही, वही के वही। अब ये पुरातन जर्जरित सोच को बदलो, नया सोचो, कुछ अच्छा सोचो, सत्यता के पारदर्शक बनो, अपने आप को जानो। इन सब विचारों को टूटने दो, अपने पुरातन जीवन शैली को टूटने दो, नए आयाम खड़े करने दो। जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। फिर वो भेद चला जाएगा, चारों ओर भगवान ही भगवान नजर आएंगे। अणु अणु में, जड़ में, चेतन में, हर डाल में, हर पत्ते पत्ते पर, हर जीव मात्र में, हर जगह जहां भी हाथ रख दोगे वो भगवान नजर आएगी। फिर हम किसी एक भगवान की मूर्ति के पीछे नहीं हाथ धो के पड़ेंगे कि यही भगवान है। मूर्ति के सामने खड़े रहकर हम कहते हैं कि यही भगवान है। ये सोच को तोड़ो। जब सत्य को जान लोगे तो हर जगह वो भगवान ही भगवान है। चारों ओर जहां हाथ रख दोगे वही भगवान। फिर जहां आंख की दृष्टि गई वहां भगवान ही भगवान। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। तुम हिमालय के स्वजन हो, क्यों अपने आप को तुच्छ समझ कर बैठे हो? हम परमात्मा के ही अंश है, हम परमात्मा का ही प्रतिकृति है। हमारा कुछ और अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई गौण अस्तित्व नहीं है। हम उस परम पिता की संतान है। सारी शक्तियाँ उस परमात्मा का ही
पूरा परमात्मा उतरा है हमारे अंदर, उनकी पूरी शक्तियों के साथ उतरा है हम में। जैसे माता पिता का सब कुछ अपने संतान में उतरता है, वैसे ही हम परम पिता की संतान है, उस ईश्वर की संतान है। हम हिमालय के स्वजन है। क्यों तुच्छ समझते हो अपने आप को? भर दो बाहों में भर दो पूरा आकाश। कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है, कर सकते हैं हम। ये सिंधु की गहराई क्या, किनारे पे खड़ा रहकर मत देखो, गहराई में जाओ, कूद जाओ समुद्र में, गहराई नाप लोगे। ये कर सकते हैं हम। ये सिंधु की गहराई ही क्या है? उस ईश्वर की असीम शक्ति में कितनी सामर्थ्यता है। ये सागर की गहराई तो क्या है? कुछ भी नहीं। उनके सामने क्या है? उनकी असीम शक्ति के सामने सागर की गहराई क्या है? वो सागर भी तो उन्होंने बनाया है। आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। लगा दो पंख, उड़ जाओ, उड़ो आकाश में, पूरा व्योम भर लो बाहू में। भर सकते हैं हम, कर सकते हैं। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। तो जो भीतर की दुनिया, जो सत्य जगत है, उसको पाना है तो बाहरी दुनिया को स्वप्नवत समझकर अंदर उतर जाओ। अपने आप को तुच्छ समझकर नहीं, अपने आप को परमात्मा का अंश समझकर परमात्मा से ही जुड़ने के लिए भीतर उतरो। पूरा समुद्र हम अपनी बाहों में भर सकते हैं, उनकी गहराई को माप सकते हैं। पूरा व्योम हम अपनी बाहों में जकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इतनी शक्ति है हम में, पर वो शक्ति को भी हमने जाना नहीं। इंसान ऐसे ही जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, तब तक अपनी शक्ति का अणु भर पता नहीं चलता। एक सुई की नोक बराबर की शक्ति का भी पता नहीं है अभी हमें। पर हम भीतर उतरेंगे, इन गहराई में जाएंगे, वो ऊर्जा के स्रोत देख लेंगे, कितनी शक्ति है हमें। ये सब क्या है? ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती, ये सब तो ईश्वर की बनाई हुई है ना। तो ये सब हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं। इतनी शक्तियां है हमें। बस प्राण लेकर अंदर उतर जाओ। उसे प्राणों का प्राण कहो, जिस पर ये सांस न्योछावर हो रही है। देखो ये सांस कहाँ जा रही है अंदर, किससे मिलने जा रही है, किससे मिलकर आती है वो बाहर, किस लिए बाहर आती है फिर? प्राण लेकर उतर जाओ अंदर। बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो कुछ जाना ही नहीं है। अभी तो जो पुरातन हमारे जो करते आए हैं, वो ही एक जैसा करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते, कि ये करना है। क्यों करना है मालूम नहीं। जो अभी हम ये जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं। माँ बाप ने सिखाया कि थोड़ा बड़ा हो तो स्कूल में जाना जरूरी है, क्योंकि सब जाते हैं, सब बालक पढ़ते हैं, तो हम भी पढ़ने चले जाते हैं। क्यों पढ़ना है मालूम नहीं, सब करते हैं इसलिए करना है। हमें क्या करना है वो मालूम नहीं। बड़े होते हैं कुछ कमाओ, घर की जवाबदारी निभानी है, सब करते हैं, इसलिए हमने भी कर लिया। जवाबदारी प्रत्यय
जवाबदारी के प्रति हम सजग नहीं हुए हैं। सब कर रहे हैं, सब अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं, तो हमें भी निभानी चाहिए, इसीलिए निभा देते हैं। अगर जवाबदारी के प्रति हम सजग हो जाएंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि स्वयं की भी एक जवाबदारी है, कि स्वयं को जानना है, पर वो अभी हमने जाना ही नहीं है। सब कर रहे हैं इसीलिए हमें करना है, बस हो गया जीवन पूरा। सब शादी करते हैं, कर लो, सब बच्चे करते हैं, कर लो, सब करते हैं इसलिए करना आवश्यक है, करना पड़ता है। सबने किया तो हम क्यों बाकी रह जाए, हमने भी कर लिया। तो खुद की बुद्धि का भी उपयोग अभी तक सुई की नोक के बराबर भी खुद की बुद्धि का उपयोग नहीं होता। अभी हम मर जाते हैं ऐसी की ऐसी बुद्धि लेकर, कभी अपनी बुद्धि से नहीं सोचा। बस यही हम देखते हैं कि सब करते हैं इसलिए हमको करना है, ये करना पड़ेगा क्योंकि सब करते हैं, तो ऐसे ही सब जीते हैं। पर सत्य में क्या करना है, कभी बैठकर सोचो। ये बुद्धि क्यों दी है ईश्वर ने? जो सब करते हैं ऐसे ही करना था तो सबको व्यक्तिगत बुद्धि क्यों देता ईश्वर? एक को ही देता ना बुद्धि, कि वो जो करता है वो सारे लोग कर ले, उनको देखकर कि वो क्या करता है ऐसे हमें भी करना है। क्यों सबको अलग अलग बुद्धि देते ईश्वर? उस बुद्धि को जगाओ। ईश्वर ने जो जो भी हमें दिया है उसका सदुपयोग करो, तो समझ में आ जाएगी सारी बात। तो साहस को बढ़ाओ, आज यही कहना था कि साहस को बढ़ाओ, डरो मत, तुच्छ नहीं है हम, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, असंभव है ही नहीं कुछ भी। परिश्रम मांगता है, हमारी तैयारी मांगता है, दृढ़ संकल्प करना होता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, बस उसी की आवश्यकता है। तो इस गहराई में उतर कर हम खुद को पा लेंगे, हम भी वो आनंद के राज्य सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होगा। उसी आनंद पर रहेंगे हर पल हर घड़ी, उसी आनंद में मगन होना हो तो बाहरी माना हुआ सुख को छोड़ना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो आलस से छोड़ दे और परिश्रम में लग जाए। हम परिश्रम भी करते हैं पर अंधों की तरह, पर सजाग हो जाओ, अपनी चेतनाओं को जगाओ, बुद्धि का उपयोग करो, सजग होकर परिश्रम करो। जैसे बचपन में सुनी थी ये कहानी एक मूर्ख आदमी की, कि वो घोड़े पर बैठा है और अपना सामान अपने कंधे पर रखा है। जब कोई पूछता है कि भाई घोड़े पर जा रहे हो तो अपने सामान क्यों ढो रहे हो कंधे पर, तो बोले रहा है घोड़े पर ज्यादा वजन ना हो जाए ना इसलिए। तो ये उनका परिश्रम ही था ना, पर मूर्खों वाला परिश्रम। अब सामान उनके कंधे पर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो खुद तो घोड़े पर ही बैठा है, ये सारा घोड़े पे ही वजन है, पर उनको कौन समझाए। तो परिश्रम की भी सही दिशा होनी चाहिए और सही दिशा के लिए बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। तो सब हो जाता है। तो ईश्वर ने जो भी हमें प्रदान किया है, ईश्वर का ये उपहार है, ये मन, ये बुद्धि, ये चेतना, हमारी सारी इंद्रिय, ये मनुष्य का अवतार, ये उपहार है ईश्वर के तरफ से हमें, तो उनका सदुपयोग करो।
आनंद उठाओ उनका, बाहरी का आनंद नहीं, जो आनंद, जो परमानंद है, जो शाश्वत आनंद है, उनका लुफ्त उठाओ। इसके लिए प्राण लेकर अंदर उतर जाओ, कुछ भी बाहर ना रहे, पूरा अंदर उतर जाओ। अंदर पूरा परमात्मा उतरा हुआ है, तो हमें भी अपने पूरे प्राण के साथ ही जाना पड़ेगा। पूरे परमात्मा को पाना है तो हमें भी पूरा अंदर उतरना होगा, सब कुछ बाहर छोड़कर, तो पा लेंगे। तो आदेश, आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।